नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार धनु राशि, सेजिटेरियस मून साइन, चंद्र कुंडली से धनु लग्न है तो भी ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ चर्चा करने वाले हम 30 दिनों के ऊपर, सिर्फ 30 दिन एक ऐसे आए हैं जिसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। दोस्तों, धनु राशि, धनु लग्न, शनि आपकी कुंडली में मारक है, सेकेंड हाउस का स्वामी है और थर्ड हाउस का स्वामी है। मारक होके शनि अभी आपको ढैया चला रहा है फोर्थ हाउस में बैठ के, और शनि अभी वक्री है। दोस्तों, वक्री शनि ऐसे नज़र नहीं करते, लेकिन जब कोई दुश्मन उनकी नज़र के अंदर आ जाता है तो यहाँ वो छोड़ने का बिल्कुल भी काम नहीं करते। वक्र नज़र से आपको कोई सीधा देख रहा है तो वो बात अलग है कि यार सीधे सीधे देख के वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन जब वो तिरछा देखता है ऐसे तो वो आपको ज़्यादा इरिटेट करता है, वो ज़्यादा आपको अंदर से एक प्रकार का गुस्सा दिलाता है। तो यहाँ तिरछी नज़र है। वक्री का मतलब शनि की तिरछी नज़र, और जब तिरछी नज़र से कोई व्यक्ति या कोई ग्रह देखता है उसके दुश्मन को, तो वो पूरा यहाँ हिसाब किताब निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ जो प्लैनेट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, सूर्य देव के बारे में। सूर्य यहाँ 17 सितंबर को कन्या राशि में एंटर करेंगे, आपके 10वें स्थान के अंदर। सामने बैठे हैं बिल्कुल शनि दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, शनि का पहले से पहला दुश्मनी निकालने का काम सूर्य से है, क्योंकि सूर्य मतलब सत्ता, सूर्य मतलब जो पावर्स है वो सब सूर्य को दिए गए हैं। हमको तो कुछ दिया ही नहीं। शनि का यही मेन मूल मंत्र है कि इसलिए आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे लोग सत्ता का मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप पॉलिटिक्स में हो, आप कोई पार्टी में हो, आप एमपी हो, आप एमएलए हो या कोई मिनिस्टर हो, वो सत्ता का मतलब नहीं होता। सत्ता हर प्रकार की हो सकती है कि भाई आपको एक सत्ता दी गई है कि ये 20 वर्करों को आपको उसका हिसाब किताब चेक करना है, उनको देखना है, उनको पूरा सैलरी देना है, उनका इंस्पेक्शन करना है काम का, और उसका आपको ये पगार दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। वैसे ही कोई कंपनी में आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो और आपके हाथ के नीचे 100 आदमी है, 10 आदमी है, 20 आदमी है, लेकिन आपने वो सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोगों का एब्यूज़ किया है, शोषण किया हुआ है। 10 घंटे का काम लेके आपने उनको 8 घंटे का ही पैसा दिया है, 5 घंटे का ही दिया है, तो ये एब्यूज़ हो गया एक प्रकार का। तो यहाँ शनि सत्ता में जो भी है, छोटे लोगों से आपने व्यवहार अच्छे से नहीं रखा है, इनका एब्यूज़ किया है, इनका शोषण किया है, इनका दुरुपयोग किया गया, इनके पास काम ज़्यादा करा के पैसे कम दिए गए, उनकी दुआ लेने की जगह बद दुआ ली है, तो यहाँ शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। तो सत्ता चाहे वो कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो आप, और आपके वहाँ वर्कर काम कर रहे हो, आप घर के मालिक हो, आपके घर के अंदर मिसिस रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा इनको डांटा है, इनको हमेशा गालियाँ बकी है, उनको कभी भी अच्छे रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको जो देना चाहिए वो नहीं दिया है, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते क्योंकि आपका डर इतना है। आप घर के वडील हो, आप घर के मेन हो, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, आप जो करते वो आप सहन करते हैं। तो यहाँ ये भी एक प्रकार की सत्ता हो गई। तो सत्ता हर प्रकार की है। वैसे ही सत्ता के अंदर रह के आपने गफला किया हुआ है, पैसों से लगती चीज़ों में या कोई माल से लगती चीज़ों में, गुड्स से लगती चीज़ों के अंदर आप काम कर रहे हो, लेकिन आपने 100 कपड़ा आया उसमें से 20 गायब कर दिया और दिखाया कि भैया 80 ही है आया है, 20 तो डैमेज निकला, और आपने 20 कहीं अपने आप बेच दिया, उसके पैसे खड़े कर लिए। तो ये चेकिंग होगी। शनि जब भी सूर्य के सामने आता है तो सत्ता से लगती चीज़ों में वो पूरा यहाँ
चेकिंग करता है, तो वो आपके दसम स्थान में आएगा सूर्य। आपका काम, बिजनेस, जॉब, इसके बारे में यहाँ पूरा चेकिंग होगा। क्या किया आपने, क्या करने वाले हो, उसका भी यहाँ आपने उधर ऊपर नीचे किया तो वहाँ से आपको पनिशमेंट मिलेगी, वहाँ से आपको फायर किया जाएगा, वहाँ से आपको कुछ न कुछ ऐसे, या फिर कर्म, 10th स्थान होता है कर्म का। आपका कर्म क्या हुआ है, आपको तो दिया, ये दुनिया में लाया गया, ये संसार में लाया गया, लेकिन अच्छा करने के लिए, जीवन जीने के लिए लाया है, लोगों की भलाई करने के लिए आपको ये सत्ता पे बिठाया है, लेकिन आपने तो उसका दुरुपयोग किया है। आपने तो अपना ही भला किया, दूसरों का देखा ही नहीं है। तो कर्म, शनि कर्म का भी कारक है दोस्तों। शनि न्याय का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है। शनि जैसा कोई प्लैनेट्स ही नहीं है। शनि अगर कुंडली में जगह पे अच्छी बैठ गया आपकी, तो आपके जीवन में वही सब चीज़ें लाता है। लेकिन शनि को लोगों ने अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया है, लेकिन शनि जैसा कोई प्लैनेट ही नहीं है, कोई प्लैनेट्स इसके जैसा है ही नहीं, क्योंकि वो सही है अपनी जगह पे, लेकिन सही को आज कोई सही मानता नहीं, लेकिन समय, वक्त सब चीज़ों को यहाँ बाहर निकालता है। तो यहाँ आर्थिक प्रॉब्लम आपको करवा सकता है, बिजनेस में कुछ अप डाउन्स बड़े आ सकते हैं, जॉब के अंदर कुछ बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, घर, गाड़ी, मकान, उसमें कुछ पॉइंट आ सकते हैं, उससे लगती चीज़ों में बार बार अभी आपका घर चेंज हो रहा है, या घर में रह रहे हो, या गाड़ी ली है तो उसमें समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिजनेस में है तो बिजनेस कुछ ऊपर नीचे है। लेकिन जब सूर्य आएगा तब एक्चुअली इसका हिसाब किताब होगा, क्या करना, इसका क्या करना, ये बिजनेस का, ये जॉब का आपका क्या हिसाब किताब है, ये घर का क्या करना। अभी बहुत हो गया, ये घर, गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए अभी सिरदर्द बन गया है, इसका क्या रिजल्ट होना। क्योंकि शनि आएगा सामने, आखिर वो ढैया बना के बैठा हुआ है। आपको मालूम है 7.5 में आपने कैसे दिन निकाले हैं धनु राशि वालों ने, लेकिन अभी वो ढैया है, अभी भी वो ढैया तो है ही, छोटी पनौती है ही। तो यहाँ सूर्य आएगा बिल्कुल सामने, ये 30 दिन पूरी कसौटी होगी, पूरी यहाँ आपकी चेकिंग होगी। कैसा किया, घर में आप रह रहे हो तो घर कैसे, किस तरह से रह रहे हो, आप ये घर के लायक नहीं हो तो आपको बाहर निकाला जाएगा। क्यों? कि आपने अच्छा जीवन जिया है, आप अच्छा कर्म करते हो, तो शनि आपको इससे बढ़िया घर देगा, इससे अच्छा गाड़ी देगा, इससे अच्छी जॉब देगा। क्योंकि आप यहाँ, आपको तो यहाँ रहना ही नहीं है, आप कैसे यहाँ रह रहे हो, आप कैसे यहाँ काम कर रहे हो, आप कैसे बिजनेस कर रहे हो। चेकिंग होगी, चेकिंग में आप क्लीन हो, नीट हो, तो आपको जाओ बस, आप क्लीन हो। आप जाते हो एयरपोर्ट पे तो वहाँ इमिग्रेशन में चेकिंग होती है सब प्रकार की, आप क्लीन हो, नीट हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको बाकायदा लेके लगेज के साथ प्लेन में बिठाएंगे, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको बैठेंगे, साइड पे करो इनको, पहले इनके लगेज साइड पे करो। ये एक प्रकार की चेकिंग आएगी। सूर्य के साथ सामने शनि, सत्ता का उपयोग, चाहे कोई भी सत्ता हो, आप काम तो कर रहे हो ना, आपके हाथ के नीचे इतने वर्कर काम कर रहे हैं, या आपके पास ये सत्ता थी, ये सत्ता मतलब कोई भी, कि भाई आपको ये सामान यहाँ से यहाँ भेजना है, लेकिन आपने सामान भेजने की जगह उसमें से सामान थोड़ा गायब कर दिया और बोल दिया कि भाई ये डैमेज हो गया, या कहीं चोरी हो गया, या कहीं गिर गया रास्ते में। तो ये भी एक प्रकार की सत्ता है, आपके पास पावर्स था कि आपको ये, आपकी ड्यूटी थी वो चीज़ पहुँचाने की सही सलामत। तो यहाँ सब प्रकार की चेकिंग होगी, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, घर के बारे में, गाड़ी के बारे में। यहाँ होगा जो भी कि भाई ये अभी यहाँ से इनको फायर करो, या ये यहाँ लायक नहीं है। ईडी, जीएसटी, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट से लगती चीज़ों में खास ध्यान दीजिए। इकोनॉमी, आर्थिक समस्या में कुछ ऊपर नीचे किया है तो वो यहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ये सब सूर्य के आधिपत्य में आता है। आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है
तो यहाँ शनि छोड़ेगा नहीं, शनि का यहाँ प्रकोप रहेगा। शनि की नज़र इतनी भारी है, वो वक्री हो गया तो क्या हुआ, लेकिन वो दुश्मन आया मेरे सामने, इसको तो छोड़ूंगा नहीं। वक्री नज़र से देख रहा है वो, करते क्या है वो, मैं देख रहा हूँ उनको, क्या है इनका हिसाब किताब। आपको सत्ता दी, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप जो मन में आएंगे वो करेंगे, सबको एक ही डंडे से पीटेंगे, नहीं, न्याय होना जरूरी है। आपके पास सत्ता थी तो सत्ता का आपने दुरुपयोग किया है, तो मैं यहाँ न्याय करूँगा। लेकिन आपने अच्छा जीवन जिया है, आपने लोगों का भला किया है, आपसे छोटे लोगों का भला किया है, आपने अपनी ड्यूटी बराबर की है, आपने कोई भी कसर नहीं रखी है। 12 घंटे का काम 12 घंटा बाकायदा निभाया है आपने, तो आपकी वाहवाही होगी। यही शनि महाराज आपके सामने नतमस्तक होंगे कि नहीं, आपने सत्ता तो है आपके पास, लेकिन आपने सही में लोगों का कल्याण किया है, आपकी ड्यूटी बराबर निभाई है, डिसिप्लिन रखा है, आपने पूरा अपने काम को अंजाम अच्छी तरह से दिया है जो देना चाहिए। तो यहाँ शनि का हिसाब किताब चेक होगा अभी कि हर बार शनि, साल में एक ही बार शनि के सामने सूर्य आते हैं, शनि के सामने सूर्य आते हैं, और जो देखते हैं ना, इनकी नज़र सबसे भारी है। बाजू में बैठा है तो चलो एक बार का जो भी है बातचीत करके ख़त्म करेंगे, लेकिन सामने देखा ना, अभी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से मैं अपना, नज़र इतनी भारी है शनि की नज़र के लिए तो मेन इनको झुकना पड़ता है, क्योंकि भले भले सूर्य को भी शनि का ग्रहण लगता है, नज़र दोष लगता है। शनि की नज़र ही इतनी भारी होती है, वो जहाँ देखते हैं वहाँ गति को रोक देते हैं, वहाँ तबाही मचाते हैं। तो यहाँ आपको खास धनु राशि के लिए काम, बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ों में हिलचाल अचानक आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपका हिसाब अच्छा है तो आपको बढ़िया ही होगा आपका, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है या किया गया है तो यहाँ न्याय होगा। इनको निकालो, इनको रखो या निकालो, ये प्रॉपर्टी रखो या निकालो यहाँ से, अभी इनको बाहर निकालो, प्रॉपर्टी में से, घर में से, गाड़ी में से, इनका हिसाब किताब चेक करो। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा ये 30 दिनों में। कन्या राशि का राहु है, कन्या राशि का शनि है, मीन राशि का शनि है या मीन राशि का राहु है, तो थोड़ा खास और आप ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ों में प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।